जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही गुप्त साधना लेकर आज उपस्थित हूँ, जो मैंने अगले वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि अगले साधना कौन सा होगा। ये जो साधना होगा ये एक औरत बेतालिनी के ऊपर होगा, ठीक है। जो बेताल होता है, जिसको बोलते हैं आप औरत बेताल, स्त्री बेताल, अघोर बेतालिनी के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। तो आज इस साधना के ऊपर विषय करेंगे। साधना को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात पहले ही बता देता हूं कि जो मेरे वीडियो को देखते हैं कि कई लोग किसी भी समय में फोन कर देता है, तो उन लोगों से विनम्र अनुरोध है मेरा, विनती है मेरा कि आप लोग मुझे पहले व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, समय मांगिए और क्या उद्देश्य है, क्या बात है, पहले बताओ। उसके अनुसार, जैसे मान लो आपका बात गंभीर है, परिस्थिति ऐसा कुछ है जिसके लिए मुझे बात करना चाहिए, तो मैं आप लोग को उसी समय टाइम दे दूंगा, तब फोन करो। क्योंकि मैं सभी को बताता हूं कि मैं किसी भी प्रकार के फोन करने से या फिर फोन करने के लिए किसी प्रकार का पेमेंट नहीं मांगता कि मुझे 2100 रुपया, 2000 रुपया इतने चाहिए, ठीक है, इजाजत लेना होगा, टाइमिंग क्या होगा, वो उस चीज के लिए मैं व्यवसाय करके नहीं बैठा हूं। मेरा कोई आवाज भगवान का आवाज नहीं है, ठीक है। उनका एक नौकर या फिर दास भी बोल सकते हो, उनका एक आवाज है, जो आपके ही तरह कीड़े मकोड़े की तरह ही इंसान हूं मैं भी, ठीक है। तो उसके लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं चाहिए, तो निशुल्क ही बात करो। बस इतना सा मेरे को बता देना है कि बात क्या है और क्या समस्या है, तब मैं खुद आप लोगों को बता दूंगा इस समय में फोन करो। अगर मैं फोन नहीं उठा पाता तो खुद फोन कर लूंगा आप लोगों को, ठीक है, जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा। और रही बात दूसरे चीजों की, कि दो दो तीन दिन पहले कई लोगों ने मेरे को फोन किया होगा, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ आया होगा। क्योंकि एक बात है, देखो, मेरा एक मोबाइल है जो कम से कम 8 साल हो गया अभी, 7 साल तो हो गया है, ठीक है। तो 7 साल हो गया, 4G वाला फोन है, तो वो फोन यूज कर रहा हूँ। तो उसका जो साइड का स्विच है वो निकल गया था, जिसके वजह से वो स्क्रीन ऑफ नहीं हो रहा था, और जैसे ऑफ हो गया, बैटरी जो है ना वो भी खराब हो गया था, जिसके कारण मुझे ठीक करना पड़ा। तो 2 दिन मेरा मोबाइल बंद था और 2 दिन किसी का जवाब नहीं दे पा रहा था। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, और यही समस्या था। तो अभी बढ़ते हैं विधान की ओर। और हाँ, एक बात बताना था कि जो 50 का ट्रांसफर के लिए लोगों ने मेरे को मैसेज किया, अभी देखो, कई लोग आशा करके भी आए थे, लेकिन देखो, मैंने पहले भी कहा था, मैंने यहाँ पे चुनाव करना है। तो चुनाव मेरा हो चुका है। जिस बंदे को भी दूंगा, एक बंदा का चुनाव क्या है, जो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा किसको दूंगा, तो उनको दूंगा, ठीक है। तो अभी देखो, आने वाले समय में शायद मुझे कुछ दूसरे सिद्धियां भी विसर्जन करना पड़े, तो वो सिद्धियों को देने के लिए मैं इसी भी प्रकार का ऐसे ही मैं आप लोग को बता दूंगा, तब आप लोग भेजो। अगर माता का इच्छा हुआ, आपका तकदीर में लिखा है, तो वो चीज अवश्य आपको मिलेगा। ये लोगों के समस्याओं के ऊपर है। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, क्योंकि एक चीज है, 1000 लोगों को नहीं दे सकता, एक व्यक्ति को ही दे सकता हूं। ये बातों को आप लोग समझ लो, ठीक है। और रही बात चीजों की, आप लोग, कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप अगर निशुल्क ही दे सकते हो तो ट्रांसफर में खर्चे क्यों आते हैं। अभी देखो, एक बात है, मेरा कोई ऐसा नहीं कि असीमित शक्तियां है, असीमित सिद्धियां है, मैं आप लोगों को, जितने भी लोग आएंगे उन लोगों को मैं ऐसे ही देता रहूंगा। बात यहाँ पे यह है कि अगर मान लो आप लोग को लेना है, एक व्यक्ति तभी अपना सिद्धियां देगा, जो मैंने वीडियो में ट्रांसफर में बताया, जब उनका मरने का समय होगा। अभी मेरा माता के आशीर्वाद से वो समय नहीं आया, और ना ही मैं वृद्ध हो चुका हूँ, ठीक है। तो वो जब समय होगा, मैं अवश्य किसी को दूंगा, ऐसा अच्छा लोग देख के, जिसका मन पवित्र है, तो उनको देके अवश्य जाऊंगा इस लोक को परलोक में। चाहे वो भगवान नरक में दे या फिर स्वर्ग में दे, तो उनकी मर्जी है। लेकिन फिलहाल तो अभी तो जाना नहीं है, बहुत सारे काम बाकी है। तुम लोग के लिए आश्रम का निर्माण करना है, तुम लोग को सिखाना है, तो बहुत सारे काम है जो करना है मुझे, तुम लोगों के साथ टाइम बिताना है मुझे। तो उसके वजह से क्या है कि अगर तुम लोग आते हो, तो मैं तुम लोग के नाम पे नए एक सिद्धि को साधन में बैठ के सिद्ध करके, वश में करके तुम लोगों को ट्रांसफर करता हूं, अर्पण देता हूं। तो उसमें खर्चा होता ही है। लेकिन जब अगर ऐसा आया, जैसे इस बार तुम लोग का दादा गुरु जी का अनुरोध आया था, उनका आदेश आया था कि ये शिवा तुझे इसको छोड़ना होगा, इस सिद्धि को तू छोड़ दे, विसर्जन कर दे, तो तब मैंने ये सोचा कि अगर मान लो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, तो मेरा तो कोई काम का नहीं है, लेकिन किसी का तो होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बताया है, अगर मान लो आने वाले समय में मैं किसी दूसरे सिद्धियों को भी अगर विसर्जन करता हूं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को मैं जानकारी अभी दूंगा कि बेतालिनी के ऊपर ये साधना बहुत ही विशेष होने वाले हैं, जिसको बहुत ही प्रकार के शत्रुओं का डर है, भय है, जिसके पास असीमित धन है,
ठीक है, अमीर लोगों को भी बोल रहा हूँ कि जिसके पास असीमित धन है, सुरक्षा के लिए कोई शक्ति की आवश्यक है, किसी के पास गए 1.5 फुटिया के लिए नहीं मिला, किसी के पास बेताल के लिए गए नहीं मिला, किसी के पास कुछ के लिए गए नहीं मिला, तो सबसे घातक शक्ति का बता रहा हूं, अगर आप लोगों के पास रहा तो कोई भी ऐसा माइका लाल नहीं है जो आपको हिला भी रख सके। और यह सिद्धि ट्रांसफर जो होगा, औरत को भी दिया जाएगा, पुरुष को भी दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है इसमें। ठीक है, निश्चित रूप से औरत भी इसको ले सकता है, धारण कर सकता है, अर्पण ले सकता है हमसे, पुरुष भी ले सकता है, लेकिन इसके ट्रांसफर लेने के लिए वो आपको हमारे पास आना होगा। ठीक है, ये किसी प्रकार के आपके जगह में बैठा कर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सिद्धि बलशाली है, बहुत ही ताकतवर शक्ति है। तो उसके लिए, तो उसके विषय को जानना, संपूर्ण वीडियो को सुनना, तब आप लोग को पता चलेगा कि ये शक्ति है क्या और साधना किस प्रकार होते हैं। सबसे पहला तो है कि ये जो बेतालिनी होता है, इसको औरत बेताल भी बोल सकते हो, लेकिन ये बेताल के ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आते। ठीक है, जो ओरिजिनल ताकतों का मालिक है, जो 11 बेताल होते हैं, वो ओरिजिनल फॉर्म है उसका। ठीक है, उसके नीचे में आते हैं। और कई लोग बता देते हैं कि भाई औरत बेतालों का बहुत शक्ति होते हैं, बेतालों से कई गुना शक्ति होते हैं, 100 गुना। इतना सामर्थ है ही नहीं उसमें। ठीक है, बेताल बहुत ही ऊपर का चीज है। ठीक है, तो राजा विक्रमादित्य को कहां पहुंचा था, पूरे दुनिया में उनके नाम गूंज रहे थे। तो बेताल कोई मामूली शक्ति है नहीं। रही बात इन चीजों की, तो 11 बेताल ही प्रमुख बेताल है, बाकी जितने भी प्रकार के नाम होंगे वो पिछासों से, महापिछासों से या फिर ब्रह्म पिछासों से शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि बेताल उसका भी बाप है। तो ब्रह्म पिछास से कई गुना शक्तिशाली होने के कारण वो बेताल के कैटेगरी में, लोग सोचते हैं ये कैटेगरी में ही आ गया, लेकिन असल में बेताल नहीं होते, वो शक्तिशाली पिछास जात का ही होते हैं, लेकिन उसका स्वभाव पिछासों से बहुत ही गुना अच्छा है। लोगों को समझते हैं, अगर किसी को अपना मालिक बना ले, गुरु बना ले, तो उसके लिए कुछ भी कर देगा इस संसार में, कुछ भी कर लेगा वो साधक। ठीक है, और सिद्धियों का विभिन्न प्रकार के और बहुत सारे तंत्रों के माहिर और अधिपति बन जाते हैं। पहला तो अधिपति वो उस शक्ति का ही बन जाते हैं, और दूसरा होते हैं अनेकों सिद्धियों का मालिक बन जाते हैं, ज्ञान भी बढ़ जाते हैं उनका, और गंभीर स्थिर हो जाते हैं उनका माइंड। ठीक है, क्योंकि शक्ति ही बहुत ही मतलब प्रभावी शक्ति है। और ये जो है, ये क्या करते हैं, जिस प्रकार एक डायन होते हैं, वो डायन के अंदर मतलब इसमें मान लो 100 छुड़ेलों के शक्ति होते हैं जो उसके एक हाथ में, तो 200 छुड़ेलों का शक्ति दोनों हाथ में होते हैं, एक हाथ में 100 चुड़ैलों का। ठीक है, तो डायन जो होते हैं एक एक उससे निचले शक्तियों को मार के, उसके ताकतों का ग्रास करके वो अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं, अपना अधिपत कर लेते हैं, और जितने भी उसके इलाके में शक्तियां है वो अपने आप उसको अपना दूध बना लेते हैं या फिर गुलाम बना लेते हैं। तो ये जो शक्ति है अघोर बेतालिनी या फिर स्त्री या फिर औरत बेताल जिसे कहा गया है, ये भी उसी ही स्वभाव की एक शक्ति है जो बड़े बड़े, ठीक है, जैसे महापिशाच, ब्रह्म पिशाच, ऐसे पिशाचों को मारने में सामर्थ है। ठीक है, डायन को भी मार सकता है, ये याद रखना, बड़े बड़े डायन को भी पछाड़ के मार सकता है, और उसके ताकतों से अपनी ताकत बढ़ा लेते हैं, उसके अंदर ये है। और रही बात इनकी ताकतों की, तो मान लो जैसे ये ब्रह्म पिशाच होते हैं, महापिशाच होते हैं, जैसे मान लो अगर 800 मिल जाए जितना शक्ति उसके अंदर होंगे, तो वो औरत बेताल के अंदर इतना शक्ति होता है, 800 900 तो 1000 के ही आसपास समझ लो, तो इतना शक्ति उसके अंदर वो सामर्थ होते हैं। अभी बताता हूं इसका विधि विधान किस प्रकार किया जाएगा। सबसे पहला है कि अगर इसका साधना करना है तो शमशान के अलावा कहीं पे नहीं हो सकता। ठीक है, कमरे में भी कर सकते हो लेकिन घर में नहीं। घर में करोगे तो घर के लोगों का नुकसान हो सकता है, कुछ भी क्षति हो सकता है। और प्रमुख रूप से अगर उस घर में कोई जैसे मान लो गर्भवती स्त्री है तो उसके बच्चा भी मर सकता है, खाया जाएगा, वो इतना घातक होते हैं। तो जब तक वश में नहीं होता तो तब तक ये रिस्क कभी मत उठाना। अगर मान लो उस घर में कोई भी नहीं रहता, सिर्फ आप रहते हो, तब कर सकते हो, लेकिन इसमें सिद्धि मिलने में समय लगता है। यूं तो इसका जो साधना होता है सिर्फ 21 दिन का होता है, 21 दिन में ये सिद्ध हो जाते हैं संपूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये जो होते हैं आप लोगों को करना क्या होगा, शमशान का ही चुनाव कर लो, सबसे उत्तम रहेगा। उसके बाद स्टार्ट कब से करना है कि इसका जो साधना करोगे आप लोग, स्टार्ट करोगे अमावस्या से शुरू करोगे, रात्रि के 12 बजे के बाद, अर्थात अर्धरात्रि को इसका साधना होता है। अर्थात जैसे मान लो 12:30 बजे के बाद भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहला दिन जिस भी समय में बैठोगे आखिरी दिन तक वही समय में बैठना होगा। समय का इसमें निर्धारण करके रखना होगा। आसन जो होगा काला कंबल का आसन भी ले सकते हो, या फिर आप लोग कुशा का आसन भी ले सकते हो। माला जो होगा आप लोग काले हकीक का माला,
कमलगट्टे की माला या फिर टाइगर स्टोन जो मैंने कहा है ना, बागवर्ण के जो बोलते हैं, तो वो टाइगर स्टोन का भी माला आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मुंड की माला का भी प्रयोग कर सकते हो। ये 4 प्रकार के माला आप लोग इस प्रकार को कर सकते हो, ये साधना में उपयोग कर सकते हो, लेकिन पैशासिक विधि से संस्कारित हुआ माला ही उपयोग किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद भोग में आप लोग को क्या क्या ले जाना होगा। सबसे पहला है एक दीपक जलाना होगा, और जो आप लोग ये साधना करोगे, आप लोग ये दक्षिण या फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठोगे। दोनों दिशाओं में किसी भी दिशाओं का चुनाव कर लो, लेकिन जिस समय में बैठो उसमें आसपास कोई भी ना हो, निर्जन जगह हो तो और उत्तम है, वो शमशान घाट। और नदी के किनारे हुआ तो फिर तो सोने पे सुहागा है। 21 दिन के जगह आप लोग को दिखाई देने में, मान लो नॉर्मली शमशान में बैठते हो तो 7वें 8वें दिन के बाद आप लोग को अनुभव होता है। ठीक है, उसमें उससे पहले सुगंध आ सकता है, लेकिन अगर नदी के किनारे में है तो आप लोगों का तीसरे दिन से ही अनुभव स्टार्ट हो जाएगा, वो आ भी सकता है, इतना प्रभाव चलते हैं। तो नदी के किनारे में साधना करने से जल्द से सिद्धि प्राप्त होता है। ये आप लोग को बात समझ आ गया इस बातों से। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग करोगे तो एक दीपक जलाना होगा, जो घी का भी जला सकते हैं या फिर जानवर के चर्बी का। ठीक है, चर्बी का दीपक भी जला सकते हो। उसके पश्चात एक केले का पत्ता लेना है, उसमें एक प्याले में दारू रखना होगा, जो मिट्टी का हो लेकिन प्याला बड़ा हो, तो उसमें दारू रखना होगा। उसके बाद एक मिट्टी के बर्तन में बकरे का कलेजा, बकरे का मांस रखना होगा। इसमें किसी प्रकार का हवन यज्ञ नहीं होते। उसके बाद 3 मछली रखना होगा, भुनी हुई मछली। और उसके बाद इसमें फल नहीं, मिठाई रख सकते हो, मिठाई रखना होगा। हाँ, मिठाई, तो मिठाई आप लोग को रखना होगा। तो ये वस्तुएं आप लोग को सामने रखकर करना क्या होगा, देखो इसमें अलग से घेरा मत बनाओ, इतना बड़ा घेरा बनाओ जिसमें ये सामग्री और तुम उसके अंदर आ सको, समाहित हो जाओ। तो इतना बड़ा एक सुरक्षा घेरा लगाना होगा। सुरक्षा जो घेरा लगाओगे वो माता काली का रक्षा घेरा हो या फिर भगवान शिव का, ये दोनों का ही लगेंगे। ठीक है, तो जैसे सुरक्षा घेरा लगा दोगे तब आप लोगों को सबसे पहले वो क्रिया करने से पहले आप लोगों को करना क्या होगा कि शमशान को जागृत करना होगा। शमशान को जागृत करके आप लोग के जो घेरा बनाए थे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा घेरा हो, जिसमें मान लो दोनों की तरफ, आपके दाएं तरफ 2 पग हो और बाएं तरफ 2 पग हो, इतना बड़ा घेरा आप लोगों का हो। ठीक है, बड़ा घेरा किसी से बनाओगे, आप लोग को सिंदूर से बनाना होगा। सिंदूर से वो घेरा आप लोग को बनाना होगा मंत्र पढ़ के। ठीक है, और शरीर को ही बंधन कर लेना है। बंधन होने के पश्चात अघोर बेतालिनी का जो है या फिर औरत बेताल का एक मंत्र है, उस मंत्र को बोलकर आप लोग को एक कपूर का टिक्की सबसे पहले आप लोगों को जलाना होगा। जो आप लोग जो दिशा में बैठे हो, जैसे मान लो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हो तो दक्षिण, उसके बाद होगा उत्तर, उसके बाद होगा पूर्व, उसके बाद होगा पश्चिम। ठीक है, अगर मान लो जैसे उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हो तो पहले उत्तर दिशा मंत्र पढ़ के आप लोगों ने कपूर जला दिया, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद पूर्व, आखिर में होगा पश्चिम। ठीक है, तो ये चारों कोनों में जलाकर आपको, उसके पश्चात औरत बेताल को आवाहन किया जाता है। ठीक है, आवाहन करने के पश्चात आप लोगों को मूल मंत्र को हर रोज आप लोगों को 3 माला जप करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 माला, क्योंकि मंत्र थोड़ा सा लंबा है, जिससे 3 माला अगर करोगे तो आप लोगों का कम से कम समय लगेंगे 1 घंटा का समय लगेंगे। 1 घंटा तो लग ही जाएगा, ये अनुमान मान लो, क्योंकि नया साधक होगा तो 1 घंटा लगेंगे। और अगर आप लोग उसको करते करते अभ्यास हो जाते हैं, कंठस्थ कर लेते हो बढ़िया से पहले से ही, तो कम से कम 45 मिनट में ही ये क्रिया उठ जाते हैं। तो जैसे ये चीज करोगे तो मूल मंत्र जप हो गया। उसके बाद वशीभूत मंत्र को आप लोग को 11 माला जप करना होगा। कुल मिला के इस क्रिया को अगर नया साधक करता है तो 1.5 घंटे का समय लगता है। अगर मान लो ये कंठस्थ हो जाता है मंत्र तो आप लोग का, क्योंकि वशीभूत मंत्र इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, जिसके कारण आप लोग को 11 माला जप करना होगा। तो और याद रखना, वशीभूत मंत्र को पढ़ के हर प्रकार से चारों दिशाओं में फूंक मार देना होगा। उसके बाद फिर से वशीभूत मंत्र को पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो जैसे ही यह क्रिया करते रहोगे तो करते करते आप लोग का, जैसे ही मान लो अगर मान लो किनारे में है, नदी के किनारे में शमशान घाट, तो तीसरे दिन ही आप लोग को बदबू आना शुरू होगा। और बदबू किस प्रकार होते हैं, जो इसमें ये समझ लो उसका बहुत ही भद्दा सा बदबू है। जैसे मान लो, जैसे मांस को अगर 2-3 दिन कच्चे मांस को रख दोगे, जैसा बदबू आते हैं वैसा बदबू आएंगे। उसके बाद सड़े अंडे की बदबू आते हैं। उसके बाद होते हैं जैसे किसी इंसान को, जैसे मान लो शरीर का आग से जल जाता है, जो जैसे जलने वाला बदबू होता है ना, सड़ने के बाद जब ये पक जाते हैं घाव,
तो वैसा बदबू आते हैं इस चीज से। और मरे हुए लाश के जो दिमाग होते हैं जब सड़ते हैं, जैसा बदबू आता है वो बदबू आता है, क्योंकि इसका एक कारण है ये बदबू आने का। अक्सर इंसान के जो खोपड़ी होते हैं उसके अंदर जो भेजे होते हैं वो भेजे जब सड़ते हैं उसके बदबू आते हैं। इसका कारण अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो शक्ति होते हैं ये औरत बेतालिनी, इसको कौन से लोग सिद्ध करते हैं? जो लोग शत्रु के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, उनको मारना चाहते हैं और शत्रु भी ताकतवर है। बहुत सारे शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया, उनके ऊपर काम नहीं आया। बहुत सारे बाणों का मतलब उपयोग कर लिया, बाणों को वो काटता गया। तब आखिर में आकर, क्योंकि देखो हर चीजों में बेताल ऐसे कामों में साथ नहीं देते, कुछ बेताले, ठीक है, कि वो ओरिजिनल बेताल दुष्कर्मों को करने में वो कतराते हैं, लेकिन जिस दिन मालिक के ऊपर आएंगे वो शत्रु कितने भी शक्तिशाली है उसको मारने में वो पीछे भी नहीं आते, क्योंकि मालिक का सुरक्षा है जो शिव के ही आदेश में है। क्योंकि मालिक जो बोलेंगे तुझे उसी को ही मेरे आज्ञा समझ कर तुझे पालन करना होगा। शिव ने खुद वो आदेश दिया था बेतालों को। तो बेताल अपने मालिक का बहुत ही एक वफादार होते हैं, उनके जैसा कोई भी नहीं हो सकता। तो ये इसके अंदर भी वो गुण होते हैं। तो क्या करते हैं कि अगर मान लो शत्रु बहुत ही तीव्र शक्ति है, बहुत सारे तंत्रों के मालिक है, तो औरत बेतालिनी के ऊपर नहीं है, तो वो उसको मारने के लिए इस शक्ति का उपयोग करते हैं साधक लोग, या फिर बुरे कर्मों के लोग, बुरे तांत्रिक होते हैं गांव में जो बहुत सारे सिद्धों को रखते हैं, वैसे तांत्रिकों के पास इसी प्रकार के शक्तियां रखते हैं। या फिर कई एमएलए मंत्रियों के पास भी होते हैं, क्योंकि देखो ये चीजें ये बहुत ही बड़ा गुप्त है। क्योंकि कई लोग पब्लिश करके ये चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि किसके पास क्या है। बहुत सारे कोई भी पॉलिटिशियन लोग इसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है, तो उनको वो खत्म करने के लिए इन सिद्धियों का मदद लेते हैं। ये एक प्रकार हो गया। उसके बाद क्या होता है, लोगों के कर्म को बंधन करना, उसके बाद दिमाग को स्तंभित करना। जैसे कोई तांत्रिक बहुत ही विद्या जानता है, उसके दिमाग को भी ये स्तंभित कर सकता है, जिससे वो अपने विद्याओं को ही भुलाकर बैठ जाएगा। उसको जितने मर्जी हो हजारों किताबों के बीच में भी रख दोगे, गुरु के सामने भी रख दोगे, गुरु भी नहीं खोल पाएंगे, इतने बहुत ही जबरदस्त खेरा लगा देते हैं, ठीक है। और अगर मान लो इसका प्रयोग हो गया, अगर माता काली का या फिर शिव का प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं है, तो मंत्रों से काम नहीं चलेगा। ये बहुत ही घातक प्रहार होते हैं उसका। तो इसके लिए इसका कार्य होता है। और दूसरा होता है कि साधक को एकदम से माला माल बना सकते हैं, क्योंकि धन का एक प्रकार का कमी नहीं रहने देते, ठीक है। अगर मान लो इसको जिसने सिद्ध करके रखा है, धन से भर देंगे लाके, इतने धन भी लाके दे सकते हैं कि तुम पूरे जीवन भी लुटा लोगे तो भी गिनकर खत्म नहीं कर पाओगे, अगर साधक चाहे तो, इच्छा करे तो। संपूर्ण रूप से जिसके पास ये सिद्धि होता है, उसके बाद हर प्रकार के इस संसार का सुख सुविधा ऐशो आराम ये कदमों में लाकर फेंक देते हैं कि ले ले जितने भी चाहिए। और जब ये सिद्ध होता है तो अपने स्वामी मान के, स्वामी ये मत समझना कि वो अपना पति मान लेता है, तो जो स्वामी होता है गुरु की तरह एक सेवा करते हैं, ठीक है, उसका मालिक जैसा स्वामी, ठीक है, स्वामी है वो उसका, तो उसके प्रति उनका श्रद्धा पूर्वक भाव रखकर वो अपने मालिक के कहे के अनुसार इस संसार में, जगत में हर प्रकार के कार्यों को करते हैं। और अपने जो साधक होते हैं उसको बहुत ही तगड़ा सा एक मतलब बलवान साधक के स्वरूप में वो कन्वर्ट कर देते हैं, बना देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और ऐसे ऐसे घातक विद्याएं जानते हैं कि आप लोग सोच भी हैरान हो जाओगे। एक धूल को, जैसे मान लो एक चिमटा ढूल लिया, उसको फूंक करके अगर किसी के ऊपर मार दोगे वो उसी रात ही खत्म हो जाएंगे, इतने खतरनाक तंत्र जानते हैं। अगर मान लो तुम चाहो कि खुद को अदृश्य करना है, किसी को तुम्हें पीटने के लिए जाना है, बता दोगे कि मुझे अमुक समय के लिए अदृश्य बना दो, वो अदृश्य कर देंगे, इतना है। और तुम्हें किसी भी प्रकार के, वो अपने शरीर की आकृति को बढ़ाकर तुम्हें कंधे में बैठाकर कहीं भी दूसरी जगह में ले जा सकता है। हजारों टन क्विंटलों का सामान यूं ही ऐसे ही इशारों में ही वो इधर से उधर ला सकते हैं। और इसका कोई रेंज नहीं, अनलिमिटेड है, रेंज का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। संसार के इस पूरे पृथ्वी के लोक में कहीं पर भी ले जाना होगा, जैसे बाहरी देशों में, तो ये जा सकता है, आ सकता है, तत्क्षण पलक झपकते ही वो जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि इसका गति बहुत ही तीव्र होते हैं। और जैसे आप बोलोगे कि मुझे अमुक मंदिरों का दर्शन करना है, तो दर्शन करना है वो अपने हाथों के ऊपर या फिर कंधे के ऊपर बैठा कर ले जाकर आपको दर्शन करा के लाएंगे। अगर आप बोलोगे मेरे परिवार को ले जाओ, परिवार को भी उठाकर ले जाएंगे, इतने सामर्थ्य है। और इसको रखने से कई लोग क्या होते हैं कि किसी शक्तियां मतलब वचन ले लेते हैं कि तू अपने परिवार को या फिर अपने चाहने वालों को मेरे बारे में नहीं बता सकता। इसका ऐसा नहीं है, अगर बोलोगे कि मैं आपके बारे में माताजी को बता सकता हूँ तो वो बता देंगे, हाँ बता सकते हो, बताओ। तो इस प्रकार होते हैं। अगर दो जने को दिखाना है तो इसको प्रत्यक्ष बुलाकर दिखा भी सकते हो, बस उसका आह्वान कर दो दिखा देने के लिए, या फिर उनके सामने प्रकट होने के लिए आप उनको प्रार्थना कर दो, उसी समय वो प्रकट हो जाएगा। और उसके पश्चात होता है गड़े हुए धन का पता लगाना, गड़े हुए धन को निकालना।
ठीक है, किसी भी बीमारी का इलाज करना, किसी को बंधन कर देना, किसी के शरीर में उन्नति है शत्रु का, वो उन्नति को रोक देना। ठीक है, शत्रु लोग बहुत ही प्रकार से परेशान कर रहे हैं, तो वो परेशानी को क्या शत्रु को ही साफ कर देंगे, 1 मिनट में साफ कर देंगे। बाहर है तो अगर गया है अच्छे तरीके से कवच ववच लगा के, हेलमेट वगैरह लगा के, लेकिन घर पहुंचेंगे सीधा लाश बन के। इतना शक्तिशाली होते हैं, इसका प्रभाव बहुत ही तीव्र है। ठीक है, लेकिन एक दफा याद रखना, जैसे ही ये समय आएंगे तुम लोग का साधना का, तो वो धीरे धीरे ये बदबुएं लाते हैं। और हाँ, बदबू का मैं बताना भूल गया कि ये जो बदबू होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कोई शरीर मर जाते हैं, जैसे इंसान मर जाते हैं, तो उसके शरीर के अंगों के टुकड़ों से, या फिर जैसे मान लो कब्रिस्तान हो गया, शमशान घाट हो गया, उसके बाद जैसे बच्चों का कब्रिस्तान हो गया, ऐसे स्थानों में जाके जहाँ पे लाशों को दफनाया जाता है, और विशेष रूप से जो अकाल मृत्यु में असममित मृत्यु होकर जो मरे हैं, उनके लाशों के अंशों से वो तंत्र करते हैं, और विशेष रूप से मुंडों से कार्य करते हैं। मुंडों का तंत्र बहुत है, उसका बहुत ही प्रकार के जानते हैं, हड्डी वगैरह मुंड वगैरह वो उठाकर लाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मुंडों का चीज मैं अपने ही अनुभव एक बताता हूँ, क्योंकि एक टाइम में ऐसा हुआ था जब मैंने इसका साधना किया था। देखो मैं झूठ नहीं बोलता, एक बारी में मुझे साधना में सफल नहीं हुआ था, जब पहली बारी किया था तो उसमें मेरे को किसी स्थान में जाना पड़ा, तो बीच में ही रोकना पड़ा, और उसका दुष्प्रभाव भी मिला था। दुष्प्रभाव भी बता रहा हूँ क्या है, कि जब मैं आकर देखा को मेरे को मतलब कपड़ा चाहिए था, उस दिन मैं नहा के आया था, तो नहा के आके कपड़े का जो अलमारी है वो लकड़ी का है, तो जैसे ही खोल दिया 3-4 आधा मांस से भरा हुआ, ठीक है, अच्छे से वो सूखा भी नहीं था, मतलब साफ भी नहीं हुआ था, वैसा मांस लगे हुए हैं, बाल थोड़ा बहुत लगे हुए हैं उसके जो खोपड़ी है उसमें, तो सड़ा हुआ खोपड़ी 3-4 मेरे कपड़े के ऊपर किसी ने लाकर रख दिया था। तो जैसे ये दृश्य देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये गंदा कार्य किसने किया, पूरे कपड़ों में उसके सड़े हुए मांस लगे हुए हो। तो उसके बाद मेरे को ये याद ही नहीं है कि मैंने वो साधना को अधूरा छोड़ा था। तो जाकर मैंने आप लोगों के दादा गुरु जी को बोला कि पिताजी ऐसा ऐसा होके रखा है, किसने रख दिया होगा? तो जाके देखा कुछ भी नहीं है। तो बोला था कि ऐसा क्यों हुआ है, मैं देखता हूँ बैठ के। जब उन्होंने ध्यान में देखा अपने अंतर ध्यान से, तब उनको पता लगा कि ये औरत बेताल कर रहे हैं, बेतालिनी जो है, क्योंकि उनका भोग देना मैं मतलब भूल गया था। क्योंकि देखो कभी कभार हमारा ऐसा सिस्टम है कि कोई साधना करता हो, अगर वो तामसिक प्रवृत्ति की शक्ति है तो साधना ना करूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भोग उनको हम अपने तरफ से आह्वान करके दे ही देते हैं, तब वो क्षमा कर देते हैं। लेकिन क्योंकि देखो तामसिक शक्तियों में यही है कि ऐसे शक्तियों का अगर साधना करो, चाहे सिद्धि ना मिले तो साधना को पूरा करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये कोई माफी वाफी नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है तुम लोगों के साधना में गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये हमेशा याद रखना। तो मेरे साथ ही ये अनुभव हुआ था। और ये लोग क्या करते हैं, तो ये खोपड़ियों से ही करते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान मरा हुआ है तो ताजा ताजा शरीर उन लोगों को पसंद है, तो उनके अंशों को वो निकाल के लाकर तंत्र करते हैं। और तंत्र ऐसा करेंगे, चाहे शतकर्म हो, दशकर्म हो, किसी भी प्रकार के कर्म हो, मिनटों में कर देते हैं, इतने प्रभावी होते हैं। किसी को भी आंखों से ही देखकर तुम वश में कर सकते हो। ऐसा ताबीज दे सकता है कि तुम रूपों को भी परिवर्तित कर सकते हो, जैसे एक मूर्ति का भी रूप धारण कर सकते हो, एक मक्खी का भी रूप धारण कर सकते हो। तो ऐसे तंत्र इसके ऊपर होते हैं, और ये जानता है ऐसा खतरनाक। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ये सिद्धि थे, तो उसके जरिए मतलब क्या क्या था, उसने उसका बीबी थे 6-7 बड़े बड़े, उसका उम्र था 45 वर्ष। ठीक है, वो बुढ़ा का उम्र था 45 वर्ष, लेकिन जिस लड़की से शादी किया था उसने दुराचारी ये वशीभूत कर्म करके इस सिद्धि से, तो उसका सिर्फ उम्र था 25 वर्ष के। ठीक है, और वो वकील पढ़ रहा था, एक थे इंजीनियर। तो उसके हर जगह में हम जहाँ पे रहते हैं, तो इस गुवाहाटी शहर में बहुत सारी जगह जमीन है, तो नाम नहीं कहूंगा। तो जब लोगों को पता चला, तो लोगों ने क्या क्या पुलिस को केस कर दिया कि ये बाबा जो है ऐसे ऐसे लोगों को मतलब बुरे कर्म करके लोगों को फंसा रहे हैं। तो उसको पकड़ने के लिए 4-5 गाड़ी पुलिस आए थे, सीआरपीओ को लेकर पूरे आए थे। ठीक है, तो उन्होंने जब लाया तो लोगों को ही बता दिया, आज मुझे पुलिस ढूंढने के लिए आए हैं, और यहाँ पे कुछ लोगों ने उनको बता दिया है मेरे विषय में। तुम लोग ये करो कि तुम लोग के सामने ही मैं घर के अंदर जाऊंगा, अगर किसी का माइकल लाल में दम है तो मुझे निकाल के दिखा दे। और जब पुलिस उसके अंदर कमरे के अंदर घुस गई तो देखा वो कहीं पे भी नहीं था। ठीक है, तो कहीं पे भी नहीं था, ऐसा नहीं कि बेताली ने उसको उठाकर ले गया, वो मक्खी बन के रूप धारण करके चला गया था। और एक दफा उसने खुद कहा था ये बातें, एक उनका शिष्य था, तो उसको ये सिद्धि तो नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे तंत्रों का जो जानकारी है और कुछ तंत्र है, क्रियाएं है, उनको सिखा कर गया है। और वो क्रिया के सामने कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, इतना घातक क्रिया सिखा के गए हैं।
तो क्या हुआ था कि एक दफा वो चूहा बन के गए थे, ठीक है, कहीं जगह में किसी के घर में। तो चूहा बन के जब गए थे तो बिल्ली के सामने आ गए थे। तो आप लोग शायद ये सुन के आप लोग हंसेंगे कि भाई बिल्ली सामने आए तो उसको खाया नहीं, वो किसी भी प्रकार के जान बचा के वो भाग गए थे। तब उसने कहा था कि जीवन में कोई भी रूप धारण करूंगा लेकिन चूहे का रूप धारण नहीं करूंगा कभी भी। तो संसार में ऐसा भी है, मनुष्य ऐसा भी साधक है जो अपने स्वरूप को, रूपों को भी परिवर्तित करके दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये तंत्र में है, जो असंभव से भी असंभव कार्य है वो मनुष्य संभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये सिद्धि है। तो जैसे आप लोग ये करोगे तो 3 दिन के बाद अनुभव होता है, बहुत भयावह अनुभव होते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मली शक्ति नहीं है। दूसरे शक्तियों को भी आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत सारे हंसने का, रोने का ऐसे आवाज आ सकता है। लेकिन जब ये बेतालिनी या फिर ये बेताली आएंगे आपके आसपास, जो औरत बेताल है, तो तब आप लोग को ये बदबुएं आनेंगे। ठीक है, तो साथ जैसे बदबू लाए तो आप लोग को समझ जाना है कि बेतालिनी का वो प्रवेश हो चुका है। ठीक है, तो धीरे धीरे उसका एक छवि परछाई वो लाना शुरू होंगे। और स्वरूप कैसा होता है, कम से कम 6-7 फीट ऊंचे होते हैं, पूरी प्रकार से निर्वस्त्र होते हैं, बाल बहुत ही ज्यादा लंबे हैं, 2 दांत निकले हुए होते हैं, लाल लाल पूरे उसके आंखें हैं और बहुत ही लंबे लंबे नाखून हैं। ठीक है, और उसके बुझाए जो होते हैं, उसका बुझाए 3 है इस औरत बेतालिनी के। एक पीठ के पीछे से निकले हुए होते हैं और 2 आगे से होते हैं। 3 बुझाए होते हैं बेतालिनी के, ये औरत जो बेताल है। तो और उसका जो जो पैर होंगे ना, वो बहुत ही प्रकार के भयावह दिखेंगे। ठीक है, कभी कभार उल्टा भी हो सकता है, कभी कभार सीधे प्रकार से भी आ सकता है। तो जैसे ही आप लोगों का 21वें दिन होंगे, उसी समय वो बेतालिनी, जो औरत बेताल है, वो आकर प्रकट होकर आपको पूछेगा कि मैं तेरे भक्ति से संतुष्ट हुआ हूं, निडर होकर तूने जो साधना किया है उस भक्ति और वो साहस से मैं प्रसन्न हुआ हूं, बता क्या इच्छा है तेरा। तो तब उनको देवी कहकर संबोधित करके आपकी इच्छा को उनके सामने प्रकट करना चाहिए, जाहिर करना चाहिए कि मैं अमुक इच्छा के लिए आपका साधन क्या है, मेरा यही इच्छा है कि आप मुझे सिद्ध हो जाओ। ठीक है, और उसके बाद उस बेतालिनी से, औरत बेतालिनी से 5 वचन मनवाए जाते हैं। 5 वचन मनने के बाद वो वचन दे देगा कि ठीक है। वचन देने के बाद आपको उनको बुलाने का तरीका पूछना है कि जब मुझे आपकी प्रयोजन हो, आवश्यक हो, मैं आपको किस प्रकार बुलाऊं। जैसे ही उसने वो तरीका बता दिया, क्योंकि इसमें नाम ने एक मंत्र बताता है, बेताल बेताल हो या फिर ये स्त्री बेताली बोल रहे हो तो स्त्री बेताली हो, तो मंत्र बता देगा। तो जैसे ही वो मंत्र से आप लोगों को मिल गया, तब वो भोग उनको अर्पण करना चाहिए। क्योंकि ये देखो, ऐसा नहीं कि भोग के लालच में आते, ये भक्ति से आते हैं। क्योंकि वो साधक के हर प्रकार से डराने धमकाने, हर प्रकार से परीक्षाएं लेते हैं। जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो, तब उनको लगता है कि यही साहस है, इसके अंदर ही इतना जज्बा है कि ये मुझे रख सकता है, इसके अंदर वो सामर्थ्य है। साहस सामर्थ्य उसके बल से नहीं है, ताकत से नहीं, लेकिन इसका जो मजबूत हृदय है उससे मुझे जीत लिया है। तो तब वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो तब उनको भोग का अर्पण करना चाहिए। भोगों को ग्रहण करके आपसे जाने का आदेश मांगेगा, तब से आप उनके गुरु हो, आप मालिक हो, तो वो गुरु कहकर भी संबोधित कर सकता है। ठीक है, और गुरु के स्वरूप में ही करते हैं, या फिर अपने स्वामी बोलकर भी वो आपको पुकार सकता है। तो इसे मत समझना कि इसको सिद्ध करने के बाद आप घर में बुलाओगे तो इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। बस साधना से पड़ते हैं। क्योंकि तब देखो, एक बात है, एक जंगली शेर को सीधा घर में रखोगे तो आपके परिवार को क्या, आपको भी खा जाएंगे। लेकिन जब आप उसको पालतू करके, पाल के पोस के बड़ा करके, उसको खिला धुला के ट्रेनिंग करके आप रखोगे घर में, तब पूरे घर वालों के साथ वो मिश्रित हो जाएंगे, तब अपना ही समझ लेंगे। तो उसी प्रकार ही, तो ऐसे साधनाएं घर में जब परिवार के लोग हो तो करना नहीं चाहिए। अगर निर्जन घर हो जिसमें आप अकेले रहते हो तब करो, लेकिन सिद्धि मिलने में समय लगेंगे। शायद 21 दिन का 2 बार भी करना पड़ सकते हैं, फिर 3 बार भी। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, शमशान में करोगे तो 1 बार में ही सिद्धि हासिल हो जाएगा, बिना किसी हिचक के, बिना किसी दिक्कत के। तो जैसे आप लोगों को ये सिद्धि मिल जाता है, उसके बाद बेताल हो या फिर बेताल के कैटेगरी में आने वाले शक्तियां ही हो, हमेशा जैसे पिशाच हो, तो पिशाच अगर किसी को सिद्ध होता है, बेताल अगर सिद्ध होता है, तो साधक के साथ 2400 घंटा अदृश्य रूप में रहकर, मतलब आपका साथ देता है, फिर आपका और आपके परिवार का रक्षा करता है। जैसे ही कुछ होने वाले होते हैं, वो आपको पहले ही सूचित कर देगा कि ये घटना होने वाले हैं। क्योंकि देखो, वो भाव से नहीं, वो परिस्थिति को भाप कर वो बता देते हैं। ये नहीं है कि भविष्य को बता सकता है, ये उस समय को भाप कर आपको बता देता है कि थोड़ा सा सावधान रहना। ठीक है, तो वो अगर मान लो आपको बताता भी नहीं है, अगर मान लो अकस्मात एक गाड़ी आ जाता हो, किसी भी प्रकार से आपका गाड़ी अगर आप चला रहे हो तो आपका रास्ता मोड़ ही देगा। ऐसा कुछ परिस्थिति सामने क्रिएट कर देगा कि आपका एक्सीडेंट ना हो, आप गिर सकते हो लेकिन चोट नहीं आएंगे।
इतना गारंटी है, खून नहीं बहेंगे। चाहे आप बच्चे के साथ हो, बीबी के साथ हो, माता पिता के साथ हो, तो आपका किसी प्रकार के नुकसान नहीं होने देते। ये इस प्रकार रक्षा करता है। और कार्य जो है वो तो मैंने आपको उसका सामर्थ्य बता ही दिया है। इसके सामर्थ्य बहुत ही तीव्र है, बहुत ही शक्तिशाली ये शक्ति है एक। अगर कंट्रोल में आ गए, अगर आप लोगों ने सिद्ध कर लिया, तो 10,000 मनुष्य जो कार्य नहीं कर सकता वो कार्य आप अकेले कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आज आप लोग को यह साधना पसंद आया होगा। अगर किसी औरत या फिर किसी पुरुष को इसका ट्रांसफर लेना है या फिर साधना करना है तो निश्चित रूप से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसमें चुनाव करके ही दिया जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं चुनाव नहीं करता आप लोगों को, तो उसके लिए मुझे बुरा मत मानो। और यहाँ पे पैसा देकर भी आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे सिद्धियां या फिर मेरे कोई भी ज्ञान है वो पैसों से नहीं, मनुष्य के अंतर के मन से या फिर उनके पवित्रता या फिर विश्वास से ही मेरा यहाँ पे चुनाव होता है लोगों का। ठीक है, अगर आप लोगों को लेना है तो संपर्क कर सकते हो। आने वाले समय में बहुत बढ़िया बढ़िया साधना है जो मैं आप लोगों के सामने उजागर करूंगा। अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।